everyone, welcome back to the channel English with Surabhi. Today we will discuss about confusing homophone there. Three of them have the same pronunciation but they have different meanings. Because of the difference in the meaning, they create confusion among the students while using them. So आज हम ट्राई करते हैं कि इस कंफ्यूजन को दूर करें, क्यों ये कंफ्यूजन आ रही है और इसको अलग अलग याद रखने की कोशिश करते हैं कि कोई ट्रिक आपको बताई जाए जिससे आप आगे से कंफ्यूज ना हो। तो बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Our first word is there with the spelling THERE. It is a pronoun. If we talk about its Hindi meaning, तो हिंदी में इसका मीनिंग होता है वहां, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर बार इसका मीनिंग वहां ही बने, क्योंकि कई बार देयर को हम ऐसे सब्जेक्ट के रूप में भी यूज कर लेते हैं जिसका सेंटेंस में कोई मीनिंग नहीं होता। मतलब एक अननोन सब्जेक्ट के लिए भी हम देयर को यूज कर लेते हैं। कैसे? जैसे हमें कहना हो कि कॉलोनी में बहुत से घर हैं, कैसे लिखेंगे उसको इंग्लिश में? देयर आर मैनी हाउसेज इन द कॉलोनी। अब हमने कहा कॉलोनी में बहुत सारे घर हैं, तो कॉलोनी में बहुत सारे घर हैं। अब देयर का तो कहीं मीनिंग ही नहीं आया, कोई वर्ड ही नहीं है इसमें देयर के लिए, तो हम इसको सिर्फ वहां से भी यूज नहीं कर सकते हैं। कई बार अननोन सब्जेक्ट के लिए भी हम इसे यूज करते हैं और ज्यादातर तो हम इसे अननोन सब्जेक्ट में ही यूज करते हैं। बहुत से एग्जाम्पल हैं। देयर आर सम वर्ड्स, देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो इस तरह से देयर उस जगह पे यूज कर लिया जाता है जहां पे कोई क्लियर सब्जेक्ट नहीं होता, तो देयर से हम सेंटेंस को फॉर्म करते हैं। अब देयर को हमने एज अ सब्जेक्ट तो यूज कर लिया, इसके बाद हमें ये भी नहीं पता होता कि देयर सिंगुलर है कि प्लूरल है। ये भी एक कंफ्यूजिंग स्टेट क्रिएट कर देता है। तो इसकी कंफ्यूजन से बचने के लिए हमें हमेशा देयर को यूज करने के बाद उसके आगे के ऑब्जेक्ट्स को देखना होता है। जैसे हमारे पास यहाँ है मैनी हाउसेस, बहुत सारे घर। It means it is a plural term, so that's why we use are. If there is any singular object, there is a temple in the colony. अगर हमने ये बताना हो कि कॉलोनी में एक टेम्पल है, तो टेम्पल सिंगुलर, तो हमने यहाँ सिंगुलर के अकॉर्डिंग वर्ब यूज कर लिया इज। सिंगुलर प्लूरल को डिसाइड करने के लिए आगे हम जो ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर प्लूरल को डिसाइड कर लेते हैं। अगर आगे का हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। ठीक है, यहां तक आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। और हाँ, यहाँ पे जो देयर है ये कई बार एडवर्ब का काम भी करता है, सिर्फ प्रोनाउन का ही नहीं एडवर्ब का काम भी करता है। कैसे? लुक देयर, स्टे देयर। तो जब हमने यहाँ पे देयर यूज किया तो ये एज अ एडवर्ब हमारे पास यूज हो रहा है। लुक देयर, कहाँ देखना है? देयर। स्टे देयर, कहाँ रुकना है? स्टे देयर। तो इस तरह से देयर अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में हम यूज करते हैं। क्लियर? तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे, दैट इज देयर, THEIR। हिंदी में इसका मीनिंग है उनका, उनके, उनकी, इस तरह से। टू शो ऑनरशिप। ओके, जब आपने किसी चीज की ऑनरशिप शो करनी है तो आप THEIR इस वर्ड को यूज करोगे। दिस इज देयर कार। हमने कहा यह कार किसकी है? उनकी। तो ऑनरशिप शो होगी कि कार किसकी है? यह उनकी कार है। तो इस तरह से हमने कार की ऑनरशिप की इस वर्ड के साथ, देयर के साथ। अब इसमें भी एक और कंफ्यूजिंग वर्ड है। देयर लिखा हमने, देयर्स, ये वर्ड भी यूज होता है, ये भी कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, चलो देखते हैं। देयर पॉजेसिव देयर और देयर्स, तो इनके यूज में क्या डिफरेंस आता है? जब भी हम देयर को यूज करते हैं तो इसके साथ हम नाउन यूज करते हैं, लेकिन देयर्स के साथ ऐसा नहीं है। जैसे हमने यहाँ यूज किया दिस इज देयर कार। कार हमारे पास एज अ नाउन है, तो हमने देयर के साथ यूज किया कार। अगर आप देयर्स को यूज कर रहे हो तो यहाँ पे कोई नाउन नहीं आएगा। इसको कैसे यूज किया जाएगा इसी सेंटेंस में देखते हैं।
दिस कार इज देयर्स। जब आपने बिना नाउन के इसको यूज करना है तो आप ऐसे यूज करोगे, यह कार उनकी है। ठीक है, तो ये भी अपने आप में पॉजेसिव केस है, दिस कार इज देयर्स, यह कार उनकी है। तो इस तरह इन दोनों में डिफरेंस है कि जब आप ये देयर लिख रहे हो ऑनरशिप पोजेसिव शो करने के लिए तो आप साथ में नाउन यूज करोगे, अगर इस देयर को यूज कर रहे हो तो साथ में नाउन नहीं आएगा, जैसे कि हमने इस सेंटेंस में इसको देखा। ओके, आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। तो ये क्या है, तो ये दे आर की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म ऑफ दे आर। फॉर एग्जाम्पल वी वॉन्ट टू से दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं, तो हमने दे आर को कॉन्ट्रैक्शन रूप में यहां ऐसे यूज कर लिया। ठीक है, इसमें तो आई थिंक ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, ये आपको क्लियर होगा। हमारी वर्ड है देयर और देयर, यही आपके लिए हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। और इनमें भी आगे जैसे कि हमने देखा देयर का, हमने देयर्स भी देखा, तो ये कंफ्यूजन है। और इसमें भी कई बार ऐसा भी लिखा होता है देयर्स और देयर आर, ये वर्ड भी लिखे होते हैं। तो जब ये वर्ड लिखे मिले तो आपने इसका मीनिंग समझना है देयर इज, और इसका मीनिंग होता है देयर आर और या देयर वर। वो आप सेंटेंस की सेंस के अकॉर्डिंग समझ सकते हो। अगर पास्ट का कोई सेंटेंस है तो वहां ऑफकोर्स ये होगा देयर वर, और अगर प्रेजेंट की बात हो रही है तो देयर आर। ठीक है, ये है देयर इज, ये है देयर आर और देयर वर। तो इसमें कई बार कॉन्ट्रैक्शन के साथ अलग अलग वर्ड हमारे सामने आते हैं, तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल क्लियर है। देयर एज अ प्रोनाउन भी यूज करते हैं, एज अ एडवर्ब भी यूज हो जाता है। और तो आगे ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म बन के आगे हमारे पास, इसको भी हमने समझ लिया। और एक जो देयर THEIR था जो पोजेसिव शो करता है, इसमें भी हमने देयर और देयर्स को अलग से डिस्कस कर लिया। तो इससे आपका जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। और एक बात, हमने ट्रिक की बात की थी स्टार्टिंग में, अगर ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको करना हो तो देखो यहाँ पे ना जो ये वर्ड है HERE, इसको हम कैसे यूज करते हैं, यहां, है ना, तो आप इससे भी इसको याद रख सकते हो। HERE इसमें यूज हुआ है, जो प्लेस के लिए हम यूज करते हैं, इसमें एक ऐड हो गया टी ऐड होने से इसका मीनिंग बन गया वहां। तो आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो कि प्रोनाउन ऑफ प्लेस हियर और देयर, कि जो प्लेस के लिए यूज हो ये प्रोनाउन ऑफ प्लेस है। ठीक है, और उसी तरह से जैसे इसमें हमने इस वर्ड को पकड़ा, तो यहां भी अगर आप देखो तो यहां THEIR में भी जो ये वर्ड है HEIR, ये भी पोजेसिव वर्ब शो करता है, उत्तराधिकार। इसे याद रख सकते हो कि ये ओनरशिप शो करने के लिए है, और इस वर्ड से आप याद रख सकते हो कि ये प्लेस को शो करने के लिए है। तो जब आप इसको इस तरह से याद कर लोगे ना, तो आपकी ये कंफ्यूजन काफी हद तक निकल जाएगी माइंड से कि प्लेस के लिए हमें ये लगाना था कि ये लगाना था, तो यहां से आपको ये याद आ जाएगा। तो आई होप अब आपकी ये कंफ्यूजन दूर हो चुकी होगी। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।